नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। इसका मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना होगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, कोऑर्डिनेट मीन्स क्या है वो भी समझाऊंगा, और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या ये हमने पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है क्लास में, है ना। उसमें हमने पढ़ा है कि एक एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई एक्सिस होता है, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंटरसेक्ट करते हैं। ऐसे यहाँ पे और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। तो ये राइट एंगल बनाते हुए एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसके बाद इसमें आप नंबर्स लगा सकते हो 1 2 3 4, इधर माइनस के, इधर सारे प्लस वाले होते हैं। राइट हैंड लेंगे तो एक्स एक्सिस पे सारे प्लस होते हैं, और हम लेफ्ट हैंड की तरफ लेंगे तो सारे क्या होते हैं, माइनस होते हैं। चलो, ऊपर नंबर्स क्या होते हैं, सारे के सारे प्लस होते हैं, है ना, और नीचे के सारे क्या होते हैं, माइनस होते हैं। इधर राइट हैंड, इधर लेफ्ट हैंड, राइट हैंड की तरफ सारे प्लस और लेफ्ट हैंड के सारे माइनस, और ऊपर जाओगे, ऊपर की तरफ जाओगे तो सारे प्लस, नीचे की तरफ आओगे तो सारे माइनस होते हैं। तो ये आपको समझना है मोटा मोटी तौर पे। अब इसमें ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, कैसे होता है वो समझाऊंगा, है ना। अगर हम धरातल पे भी खड़े हैं जमीन के ऊपर, तो हमें बताया जाता है कि यहाँ का कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट क्या है ना। कहीं पे हम खड़े हैं तो उसका कोऑर्डिनेट निकाला जाता है ताकि हम उसका बिल्कुल उस पॉइंट की सिचुएशन निकाल सकें। उसकी सिचुएशन क्या है, उस पॉइंट की स्थिति कहाँ है, वो कहाँ से कितना दूर है, ये भी हम निकाल सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम इस चीज को बताने के लिए, कहीं भी प्लेन सरफेस के ऊपर उस पॉइंट की स्थिति है क्या, पोजीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, वो हम बता सकते हैं। तो हम अभी 2 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं, आगे जाके अपर क्लासों में हम 3 डायमेंशनल में पढ़ेंगे। 2 डायमेंशनल का मतलब यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। अगर हम 3D की बात करेंगे तो वहां पर होगा 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन एक्स वाई जेड। यहाँ पे 2 ही एक्सिस है, दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर। ओरिजेंटल वाला आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, और वर्टिकल वाला कौन सा है, वाई एक्सिस है। ये आपको समझना है। अब इसमें जो सिस्टम तो मैंने बता दिया कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। अब कोऑर्डिनेट, प्रॉपर कोऑर्डिनेट क्या है, तो अगर हम पूछें कि कोई पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, है ना। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपके सामने। इसमें मैंने यहाँ पॉइंट P लगा दिया, पॉइंट कहीं भी लगा सकते हो आप। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे x, y। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इस पॉइंट की ये कोऑर्डिनेट जो है पोजीशन बता रहे हैं, और किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाना पड़ेगा। बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम के हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन नहीं बता सकते। अब कैसे बताएंगे, समझाते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस है, वहां वाई एक्सिस है। यहाँ पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x और y है। चलो, अब यहां से ये x और y क्या है ये समझाता हूं। यहाँ ये पॉइंट जो है P, इससे मैंने x एक्सिस पर क्या डाल दिया है, एक परपेंडिकुलर डाल दी लाइन। ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहां से है, x एक्सिस से। ये x एक्सिस से ये वाली जो PQ जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहां से है, x एक्सिस से। दिस डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, कौन सी, ये वाली PQ। अब ये PQ क्या है, y है। y कहते हैं ऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये जो y वाला है, सेकंड वाला, ये y ऑर्डिनेट है। फर्स्ट वाला क्या है, अभिक्षा। अभिक्षा क्या होती है वो समझाता हूं। अब जो ये डिस्टेंस है, ये Q की डिस्टेंस जो O ओरिजिन पॉइंट है, ये O क्या है, ओरिजिन पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0, है ना। इसके कोऑर्डिनेट आपसे कोई पूछे तो इसके होते हैं 0,0। O ओरिजिन पॉइंट समझते हैं, जहां से शुरुआत हो रही है तो 0 पर है। तो इसके ऑर्डिनेट के जो कोऑर्डिनेट, ओरिजिन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0,0 है। इसकी अभिक्षा भी 0 है, और इसकी ऑर्डिनेट भी, O फॉर ऑर्डिनेट भी 0 है। चलो, तो ये क्या है, अभिक्षा, वो क्या कहलाती है, x, और ये क्या है, आपकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कहलाती है आपकी ऑर्डिनेट। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से ओरिजिन पॉइंट से Q से, ये किसके ऊपर है, x एक्सिस पर है, ये कहलाती है, दोबारा मैं बोल रहा हूं, अभिक्षा, ये कहलाती है ऑर्डिनेट। x, y, पहले क्या लिखा जाता है, अभिक्षा, और
फिर क्या लिखा जाता है, ऑर्डिनेट। ये सिस्टम है लिखने का और इसको आपको याद रखना पड़ेगा। पहली वाली अभिक्षा, दूसरी वाली ऑर्डिनेट। चलो समझ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑर्डिनेट, और फिर जो पॉइंट आया यहां पर, इस पॉइंट की ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी, अभिक्षा, एक्स। चलिए एक्स और वाई समझ गए, ये कहलाते हैं अभिक्षा और ऑर्डिनेट मिलकर क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट। अभिक्षा और ऑर्डिनेट दोनों को साथ में लिखा जाए तो उस पॉइंट की क्या बन जाएगी, कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। चलिए अब हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट समझ गए आप। अब हम बात करेंगे कोई दो अलग अलग पॉइंट है, जैसे आपका घर है उसके कोऑर्डिनेट अलग होंगे, आपके स्कूल का जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट अलग होंगे। आपके स्कूल से और घर से कितनी दूरी है, कितनी डिस्टेंस है, वो निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या ले लिया, यहां पे पी दोबारा पॉइंट लिए, यहां एक फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, इसको वाई डैश लिख लीजिए, सॉरी इसको एक्स डैश लिख लीजिए, यहां पे वाई डैश लिख लीजिए। तो ये वाई ओ वाई डैश, ये वर्टिकल, और ये एक्स ओ एक्स डैश, ये बन गया आपका हॉरिजॉन्टल। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने दो पॉइंट लिए हैं, एक पी है, यहां पर देखो जिस पे मैंने क्या किया है, राउंड किया है। पॉइंट कौन सा है, पॉइंट बस इतना सा है, बस राउंड कर क्यों किया है, दिखाने के लिए, शो करने के लिए। ये पॉइंट कौन सा है, क्यू है। इन दोनों पॉइंट के बीच में मान लीजिए ये आपका स्कूल है, ये आपका घर है, दोनों के कोऑर्डिनेट पता है, पहले के कोऑर्डिनेट क्या x1 है y1, अब कुछ भी हो सकते हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग कोऑर्डिनेट्स होंगे वहां पे। तो यहां पे q क्या है, q स्कूल मान लीजिए, इसके x2 y2 है ना। दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रखी है हमने, पहले हम अज्ञात जो अननोन वैल्यू होती है उसको x और y में लिखते हैं। तो ये अननोन वैल्यू वैसे तो x1 y1 x2 और y2, x2 y2 q के कोऑर्डिनेट्स हैं, p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1, ये समझ गए आप। अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इनकी बीच की डिस्टेंस होगी, इनको मिला दीजिए, सीधी डिस्टेंस, ये सीधी डिस्टेंस है, डायरेक्ट डिस्टेंस जो है पी और क्यू के बीच में, ये इसको हमें फाइंड आउट करना है, उसको बोलेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पी एंड क्यू, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स दे रखेंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट्स दे रखेंगे, फिर आपको डिस्टेंस निकालने पड़ेगी। मैं आपको पहले क्या बताने जा रहा हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव करूंगा आपके सामने। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम यहां क्यू से परपेंडिकुलर डालेंगे। अभी मैंने बताया परपेंडिकुलर वैल्यू क्या होती है, y होती है, ऑर्डिनेट होती है। चलो इसका ऑर्डिनेट क्या है, y2, तो ये हो गया y2। अब इसका ऑर्डिनेट क्या होगा, सोचिए इसका ऑर्डिनेट क्या होगा, y1, ये हो गया इसका y1। चलिए अब हम यहां पे लगा लेते हैं r, यहां से कर लेते हैं r, और ये हो गया s। चलिए अब मुझे बताइए कि जो s और o के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। अभी हमने देखा x होती है, तो यहां होगी x1, चलिए x1 हो गई। अब मुझे ये बताइए कि r और o के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, वो होगी आपकी, देखिए यहां पे अधिकसा क्या है, x2, और मैंने यहां क्या किया, x किया है, ये एक पॉइंट लिया, यहां दो पॉइंट लिए, बस बात इतनी सी है। तो यहां पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली हमने, ये परपेंडिकुलर है, तो r और o के बीच की डिस्टेंस होगी x2, ये हमने पहले समझ चुके हैं। चलिए यहां तक, ये जो x2 वैल्यू है ये यहां तक है, r तक, ये मैंने आपको यहां समझा चुका हूं। अब आप मुझे बताइए कि यहां पर ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, ये x2 है, ये x1 है। अब आप आगे चले गए हो x2 तक, ये x1 है, तो s और r के बीच की जो डिस्टेंस होगी हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर x2 है, यहां तक x1 है, तो यहां होगी आपके x2 माइनस x1। ये जो बीच का टुकड़ा है इसको हम देते हैं पी आर दे दिए, इसको देते हैं टी दे देते हैं। चलिए इसको हम देते हैं टी, ये भी परपेंडिकुलर है, और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर की ध्यान रखें। डिस्टेंस की बात आएगी, किसी भी लाइन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस होगी, तो जैसे हम वो लाइन डालेंगे
तो वो यहां पर क्या बनाएगा, राइट एंगल बनाएगा। ये ध्यान रखना हमेशा, डिस्टेंस की जब भी बात आती है, किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो मैं कह रहा हूं इस P पॉइंट की इससे डिस्टेंस क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यहां आ गया राइट एंगल, बस ये पॉइंट T हो गया। अब आपको पूछ ले ये डिस्टेंस क्या होगी, क्योंकि यहां तक है y2, यहां तक है y2, पूरा y2, यहां तक कितना है आपसे पूछा जाए तो यहां से देखिए ये y1 है, तो ये कितना हो गया y। अब आपको सिर्फ इतना ही निकालना है, ये डिस्टेंस कितनी है, बस। तो ये हो जाएगी y2 माइनस y1। अब आप समझ गए होंगे, आपसे पूछा जाए कि ये डिस्टेंस कितनी है, समझे, कौन सी, Q और T की, वो होगी y2 माइनस y1, ठीक है। और आपसे पूछा जाए PT क्या होगी, तो होगी x2 माइनस x1। चलिए मैं यहां लिख देता हूं सारा कुछ। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं PT हमने कैसे निकाली, PT हमने निकाली OR माइनस OS, ठीक है। OR कितनी है, x2 है, तो ये होगी x2 माइनस x1। अब आप पूछोगे QT कितनी है, तो QT हो गई आपके QR माइनस TR, तो क्या हो गया y2 माइनस y1, कंप्लीट। अब आप कहोगे इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एटलीस्ट क्या निकालना है, PQ निकालना है। अब हमें PQ नहीं पता है, वी डोंट नो अबाउट PQ, क्वेश्चन मार्क है, लेकिन वी नो दैट PQT दिस इज ए राइट एंगल। PQT क्या है, यहां लिख देता हूं मैं, ट्राइंगल PQT इज ए राइट एंगल या राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल या राइट एंगल ऐसे लिख सकते हो, राइट ट्राइंगल। अगर ये राइट ट्राइंगल है, मतलब राइट एंगल बन रहा है एक, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम PQ को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं शॉर्ट लिख रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाई पाइथागोरस थ्योरम वी नो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बिगेस्ट साइड का स्क्वायर अदर दो साइड होती है उनके स्क्वायर का प्लस होता है। क्या होता है यहां समझाते हैं। ये हाइपो है PQ, तो PQ का स्क्वायर जो दो अदर साइड है, एक परपेंडिकुलर है एक बेस है, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर में यहां लिख देता हूं क्या होता है, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यू नो वेरी वेल, है ना। बिगेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर साइड्स स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द अदर साइड्स, ठीक है ना। तो यहां पर हो गया PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। इस थ्योरम से मैंने वैसे लिख दिया है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर PQ स्क्वायर, वी डोंट नो PQ स्क्वायर हमें पता नहीं है, पर QT पता है। व्हाट इज QT, y2 माइनस y1 प्लस PT क्या है, व्हाट इज PT, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और ढंग से लिख लेते हैं, PQ इज इक्वल टू x2 x माइनस उनको आगे लिख लेते हैं, है ना। y2 माइनस y1 को पीछे लिख लेते हैं, ठीक है। अब इस पे जो PQ स्क्वायर था, ये स्क्वायर को हटाने के लिए हम इसकी अपोजिट साइड में हम क्या कर सकते हैं, इसकी अपोजिट साइड में हम इसकी अपोजिट साइड में हम स्क्वायर रूट कर सकते हैं। तो PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल तो बताता हूँ, 2 माइनस 3 होल स्क्वायर क्या होता है, यू नो वेरी वेल, इज इक्वल टू 1। अगर आप 3 माइनस 2 करोगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, चाहे 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर करो, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर करो, वैल्यू क्या आनी है, 1 आनी है यहाँ पे। ऐसा किसी कोई भी अन्य नंबर आप लेके, अदर नंबर लेके कर सकते हो, है ना, तो वैल्यू 1 ही आनी है, वैल्यू सेम आनी है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा और ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है जो मैंने आपके सामने डिराइव किया है ना, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला, ये डिस्टेंस है जो आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर। जब भी डिस्टेंस की बात आए तो डिस्टेंस निकालने के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। किसमें होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला की जब भी बात आए तो इसको अप्लाई करना है और आप आराम से कर सकोगे। तो अगले सेशन में हम डिस्टेंस फॉर्मूले का एप्लीकेशन का काम करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूले, उस पर हम बात करेंगे। आज हमने बात की इंट्रोडक्शन पर, थोड़ा सा मैं वापस समराइज कर देता हूं। हमने बात की कोऑर्डिनेट सिस्टम की, उसके बाद हमने बात की कोऑर्डिनेट्स की, कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये नई बात होगी आपके लिए। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं, इसको मैंने समझाया, एक्स और वाई कैसे होते हैं वो भी समझाया। उसके बाद हमने बात की डिस्टेंस फॉर्मूले की, वो कैसे डिराइव किया मैंने वो भी समझाया। वो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, इसको आप लर्न करना है। यू हैव टू लर्न डी इज इक्वल टू एक्स माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ऑल स्क्वायर रूट। आप दोनों में से कोई फॉर्मूला एक याद करना है आपको, चाहे ऊपर वाला करो चाहे नीचे वाला करो, ठीक है ना। दोनों एक साथ याद करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, एक फॉर्मूला कोई भी याद कर लो जो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच।